गर्मियों में पावर कट की समस्या सबसे ज्यादा रहती है और इसी कारण हमारे इन्वर्टर बैटरी भी हमारे घर के लोड को ज्यादा देर तक नहीं चला पाते, क्योंकि जो इन्वर्टर के साथ में हम बैटरियां लगा रहे हैं, वो लेड एसिड लगा रहे हैं, वो पहले ही हैवी लोड को सपोर्ट नहीं करती है। दूसरा, उनको चार्ज होने के लिए भी काफी लंबा टाइम चाहिए, इसीलिए वहीं पे सोल्यूशन निकल के आता है लिथियम बैटरी का। और इसी को देखते हुए मार्केट के अंदर अभी कंपनियां इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले इन्वर्टर बना रही है, एक्सटर्नल बैटरी वाले इन्वर्टर बना रही है, जिसमें कि आप लिथियम बैटरी लगा सकें। तो यहाँ पर इनबिल्ट बैटरी वाले की बात करते हैं तो ल्यूमिनस के पास है, लिवगार्ड के पास में है, यूटीएल के पास में है, इसके अलावा जीनस कंपनी के पास में है। तो काफी सारी मार्केट में अभी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले इन्वर्टर दे रही हैं, और इनका यूज आप वहां पर कर सकते हैं जहां पर पावर कट बहुत ही कम समय के लिए है और आपको लोड थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। यहाँ पर एग्जांपल की बात लेते हैं, जैसे कि अभी लिवगार्ड ने अपना लिथियम एक्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 1200 VA की लोड कैपेसिटी मिलती है और 1.2 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है। तो उस पर अगर आप 500 वाट का लोड 2 घंटे चलाएंगे तो वो बड़े ही आराम से चला देगा। और वहीं पर अगर आप 500 वाट का लोड 2 घंटे तक लेड एसिड बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो आपको 200 AH की बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी आप आराम से एक 500 वाट के लोड को इन्वर्टर बैटरी के थ्रू चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो लिवगार्ड एक्स आया हुआ है उसके अंदर आपको 45,000 रुपए पे करने पड़ते हैं, वहीं पर 200 AH की बैटरी अगर आप 1 kVA के इन्वर्टर पे लगा देते हैं, जिससे कि आप 500 वाट का लोड उस पर भी चला पाएंगे, तो उस सेटअप की कॉस्ट लगभग 25 से 30,000 रुपए करीब आएगी। लेकिन इन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो अगर आप अपने घर के लिए लिथियम बैटरी और इन्वर्टर का सेटअप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर हम कुछ आपको बेस्ट लिथियम इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो बताने वाले हैं जो कि आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिसको छोटा लिथियम बैटरी का सेटअप लगाना है तो वो इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाला पैक ले सकता है। अगर आपको सिंपल होम यूपीएस चाहिए तो आप ल्यूमिनस के अंदर ले सकते हैं या लिवगार्ड के अंदर जो इनका न्यूली लॉन्च मॉडल है वो ले सकते हैं। अगर आपको सोलर का भी कनेक्शन करना है तो आपको यूटीएल कंपनी में जाना पड़ता है, जहां पर 1 kVA की लोड कैपेसिटी मिलती है, 1 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलेगी और 1 किलोवाट के आप पैनल भी लगा सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप उससे तैयार कर पाएंगे। लेकिन जनरली मैं इनको ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इनके अंदर जो बैटरी लगी है वो काफी लंबे समय तक चलती है, और इनके अगर आपको मान लीजिए 2 साल बाद में ही अधिक बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप अलग से बैटरी नहीं लगा पाएंगे, आपको नया ही सिस्टम लेना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक्सटर्नल लिथियम बैटरी वाला सेटअप लेना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं, मान लीजिए अभी आपने एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर लिया है और उस पर 100 AH की लिथियम बैटरी आपने लगा दी है। इनकेस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैकअप चाहिए और आप बैटरी बदलना चाहते हैं तो आप 150 AH की लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे उनके अंदर कोई ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होता है, ना ही इतना खास प्राइस का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप ईस्टमैन कंपनी की दोनों बैटरियां देख सकते हैं, एक 100 AH की है, एक 150 AH की है, और यहाँ पे आप ये कंप्लीट कॉम्बो ले सकते हैं ईस्टमैन से। इसी तरह ये जो कॉम्बो है ये ईस्टमैन ब्रांड के पास में होम यूपीएस है, यानी कि इसके ऊपर आप सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं। इनके पास में सोलर के लिए अलग इन्वर्टर है, उनका यूज आपको करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप अदर ब्रांड में लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यूटीएल के अंदर, वहां पे 12 वोल्ट की भी बैटरी आपको मिल जाती है, 24 वोल्ट की भी मिल जाती है, 48 वोल्ट की भी मिल जाती है। तो आप अपनी लोड और जरूरत के अनुसार उनसे भी सोलर वाला कॉम्बो ले सकते हैं। यहाँ पर यूटीएल कंपनी के पास में अपने कंप्लीट सोलर की रेंज देखने को मिलती है, वहां पर आप हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड किसी तरह का भी सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट के अंदर ये सेटअप लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे यूटीएल गामा प्लस 3400 इन्वर्टर को रिकमेंड करता हूँ। उसके साथ में आप 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगाकर ये सेटअप तैयार करेंगे, जो कि काफी अच्छा कॉम्बो है। इससे आप 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगा पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप हैवी लोड भी चलाते हैं, लगभग 2 किलोवाट का लोड चलाते हैं दिन में, तो साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और आपका लोड भी चल जाएगा। अब बात आती है जिसको लोड तो कम चलाना है लेकिन ज्यादा देर चलाना है। एग्जांपल की बात करते हैं, यूटीएल वाला जो गामा प्लस मॉडल हमने बताया है 3400, वो 2 किलोवाट का लोड सपोर्ट करता है। तो अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी लगाकर 2 किलोवाट का लोड चलाएंगे तो उसमें आपको लगभग 1 घंटे करीब बैकअप मिलेगा, क्योंकि जो बैटरी है वो भी लगभग 2.5 किलोवाट आवर्स की ही है। इसी तरह अगर आपको लोड तो 2-3 किलोवाट के अराउंड चलाना है, लेकिन वो लोड ज्यादा देर चलाना है तो आप ऐसे में ज्यादा AH की बैटरी ले सकते हैं। फिर आपको ऐसी ब्रांड देखनी पड़ेगी जिसके पास में ज्यादा AH की बैटरी हो, क्योंकि काफी कंपनियों के पास जो बैटरियां हैं वो लिमिटेड रेंज के अंदर है, यानी कि जो यूटीएल की बात करें तो वहां पे 12 वोल्ट और 100 AH की मिलती है, 24 वोल्ट और 100 AH की मिलती है। इसी तरह से अगर आपको ज्यादा देर कोई बैकअप चलाना है तो उसी आधार पे आपको बैटरी का चुनाव करना है। यहाँ पे 2 किलोवाट का लोड अगर आप सिर्फ बैटरी के ऊपर 2 घंटा चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे 24 वोल्ट और 200 AH की आपको बैटरी लेनी पड़ती है, जो कि बहुत कम ही ब्रांड में आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह 48 वोल्ट की बात करते हैं तो 48 वोल्ट के अंदर तो आपको तमाम कंपनियां मिल जाती हैं। यहाँ पे यूटीएल कंपनी के पास में आपको 48 वोल्ट की मिलती है, ईस्टमैन के पास में भी 48 वोल्ट की मिलती है, और अगर आप अच्छी लाइफ साइकिल वाली बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको डे कंपनी में भी मिल जाती है। और इनकी लिथियम बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर का कॉम्बो सबसे बेस्ट अभी तक का है, जो कि मेरे पास भी लगा हुआ है। इनके अंदर बहुत ज्यादा फीचर आपको देखने को मिलते हैं, पैरेलल कनेक्शन जैसे फीचर आपको इनके इन्वर्टर में भी देखने को मिलेंगे, बैटरी के अंदर भी देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा इनके पास में ऑल इन वन ESS सिस्टम भी है, जिसके अंदर ही इनबिल्ट लिथियम बैटरी है, लेकिन इनके ESS के अंदर जो बैटरी की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा दी गई है। लगभग 5 किलोवाट आवर्स की बैटरी इनके ESS के अंदर आपको मिलती है और लोड कैपेसिटी 3.5 किलोवाट के अराउंड रहती है। तो जिसको हैवी लोड ज्यादा देर चलाना है उसके लिए बेस्ट रहेगा। और इनके ESS में भी आपको ये फीचर मिलता है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आपको कम बैकअप चाहिए, मान लीजिए 2 किलोवाट का लोड लगभग 2 घंटे चलाते हैं, तो आपको ये ESS सफिशिएंट रहेगा। इनके इन फ्यूचर यही लोड दुगनी टाइम तक आपको चलाना है, मान लीजिए 4 घंटे करीब चलाना है, तो आप ऐसे ही बैटरी को इसके साथ में पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं और इनके ESS के साथ में 32 बैटरी तक को आप पैरेलल कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके एक ESS के साथ में कितना बड़ा बैटरी बैंक आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनके हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर लोड कैपेसिटी बढ़ानी है तो सिंपली इन्वर्टर को पैरेलली बढ़ाइए। अगर आपको बैकअप टाइम बढ़ाना है तो सिंपली बैटरियों को पैरेलल में लगाइए। तो इस तरह के जो फीचर हैं वो आपको सिर्फ डे कंपनी के हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ही मिलते हैं। तो ये है कुछ बेस्ट लिथियम इन्वर्टर बैटरी जो कि आपको इंडिया की मार्केट के अंदर फिलहाल मिल रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको पता है जो कि बेस्ट इन्वर्टर बैटरी है और लिथियम के अंदर है, तो उनका भी आप कमेंट में नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।